हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन लाया हूँ। तो चले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है कि 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के दोनों ओर वृत्ताकार फूलों की क्यारियां है और प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो कुल भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ध्यान दिया जाए कि एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान का मतलब, वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। तो मान लीजिए कि हमारा ये ABCD एक वर्गाकार मैदान हो गया और इसके दोनों ओर कहता है कि वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। तो मान लीजिए वृत्ताकार हमने बना दिया, फूलों की क्यारियां दोनों तरफ, वृत्ताकार फूलों की मैंने क्यारियां बना दिया। ये था, वृत्ताकार ही बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों ओर कह रहा है, यानी कि इस मैदान के दोनों ओर वृत्ताकार फूलों की क्यारियां होनी चाहिए, मतलब वृत्त के आकार का। और क्या कहता है, इस जो वृत्त जो ये बन रहा है और ये भी जो वृत्त बन रहा है, उसका जो केंद्र है वह विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ये जो विकर्ण हुआ और ये जो विकर्ण हुआ और ये जो विकर्ण हुआ और ये जहां पर प्रतिच्छेद किया, वही इस वृत्त का जो है केंद्र बनेगा और इस वृत्त का भी क्या बनेगा, केंद्र बनेगा। तो कहता है कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से समझिएगा। क्या कहा कि एक वर्गाकार मैदान है जिसके, और मैदान की भुजा कितनी बोला है 56 मीटर। तो ये भुजा हम 56 मीटर हर जगह दे देंगे, 56 मीटर, 56 मीटर। और ये भी हो गया 56 मीटर, यानी 56 मीटर। क्या मतलब हुआ कि कहता है कि प्रत्येक भुजा इसकी 56 मीटर की है। तो एक वर्ग है, एक वर्गाकार मैदान है और इसके दोनों ओर वृत्ताकार फूलों की ये क्यारियां हैं और इन वृत्तों का जो केंद्र है वह विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, तो निकालना है। तो चला जाए। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप का जो आकृति होता है वह त्रिज्या खंड होता है। क्या होता है, तो त्रिज्या खंड। तो आप समझिए कि ये आकृति भी आपका क्या हुआ, त्रिज्या खंड, और इधर से ये आकृति भी क्या हुआ, आपका त्रिज्या खंड हुआ कि नहीं हुआ। ये आकृति भी त्रिज्या खंड और ये आकृति भी त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, बाटा में होता है 360। तो हमें थीटा भी चाहिए और आर भी चाहिए, तब हम इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो आर कैसे निकलेगा, तो आपने पढ़ा होगा। हम सॉल्व करते हैं कि चूंकि वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा आपका दिया हुआ है कितना, तो 56 मीटर। इसलिए वर्ग का विकर्ण आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, √2 गुने भुजा, यानी √2 गुने भुजा। तो भुजा मेरा क्या है, तो 56 है। तो 56 लिख दिए, 56 √2 मीटर। ये आपका विकर्ण की लंबाई हो गई। यानी वर्ग के जो विकर्ण, वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के भी होते हैं और 90 डिग्री पर यानी 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जितना ये दूरी हुआ उतना ही ये OC होगा, और जितना इधर से OD होगा इतना ही OB होगा। और AC और BD भी बराबर होते हैं, यानी वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं और वर्ग के विकर्ण जो होते हैं समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। तो अब देखिए, ये त्रिज्या खंड है, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, आप लोग जानते हैं। तो ये वृत्त की इस त्रिज्या खंड का ये त्रिज्या होगा, इधर से ये त्रिज्या होगा। तो अगर इस विकर्ण का हम आधा कर देते हैं तो हमारा इस त्रिज्या खंड का जो है आर हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए आर बराबर हमारा क्या हो गया, 56 √2, अब बाटा में क्या कर दिए 2, और 2 से कट गया 28 बार में, यानी 28 √2 मीटर आपका क्या निकल गया, त्रिज्या। और 90 डिग्री पर यहाँ पर बनता है कोण,
तो इस त्रिज्या खंड का भी 90 और इस त्रिज्या खंड का भी कोण क्या हो गया 90 और थीटा बराबर आपका हो गया क्या चीज 90 डिग्री। तो आर और थीटा हमें मालूम हो गया। तो अब हम त्रिज्या खंड एओबी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब क्या करते हैं हम कि त्रिज्या खंड, इसको त्रिज्य खंड भी कहा जाता है, त्रिज्य खंड ही कहा जाता है। एओबी का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। अब पाई का मान आपका नहीं दिया है तो पाई का मान 22/7 रखते हैं और आर आपका 28√2 है तो 28√2 गुने 28√2 कर दीजिए और गुने थीटा का मान क्या कर दीजिए आप 90 और बटा में क्या कर दीजिए 360। 0 से 0 और 9 से 4 बार में ये कट गया और 4 से 4 7 28 कट गया और 7 से 7 भी क्या हो गया आपका कट गया। तो अब देखिए √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा और 2 में 28 में गुना करेंगे तो √2 गुना करेंगे तो 2 और 28 दूनी 56 और 56 22 में गुना कर दिया जाए 2 छक्के 12 11 फिर 11 2 3 2 यानी 1232 मीटर स्क्वायर इस त्रिज्या खंड का आपका क्षेत्रफल क्या हो गया निकल गया। तो भाई मेरे तो ये जितना त्रिज्या खंड ये है उतना ही त्रिज्या खंड ये भी है, यानी इसकी एरिया यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों के क्या होंगे बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिज्य खंड क्या चीज डीओसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड किसका क्षेत्रफल एओबी का क्षेत्रफल यानी कितना आया 1232 मीटर स्क्वायर, यानी जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा। तो यानी कि 1232 मीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया और इसका एरिया मेरा क्या हो गया तो निकल गया। अब आप समझिए कि अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे वर्ग की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वर्ग में इस त्रिज्या खंड के चलते इस वर्ग का ये हिस्सा गया, इसी त्रिज्या खंड में यह हिस्सा भी निकल गया 1232 और इस त्रिज्या खंड में इस पूरे वर्ग का ये हिस्सा भी क्या हो गया निकल गया क्योंकि इसके साथ ही पूरा आ गया, इधर इसके साथ पूरा आ गया, यानी तो कितना भाग बचा इतना भाग बचा, यानी वर्ग का जो आधा भाग निकल गया और आधा भाग का क्षेत्रफल अभी बाकी है। यानी यहां से यहां तक एरिया मालूम और यहां से यहां तक एरिया मालूम हो गया और सिर्फ ये एरिया यानी इस वर्ग में से आधा हिस्सा ये बच गया है। तो क्या लिखेंगे पुनः वर्ग के आधे भाग का क्षेत्रफल वर्ग के आधे भाग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, हमने लिखा है वर्ग के आधे भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 56, तो 56 गुने हमने क्या कर दिया 56 अब बाटा में 2 से भाग दे दिया ताकि आधा निकल जाए। अब इस 2 से 28 में गुना कर दीजिएगा, 2 से 28 बार में कट जाएगा और 28 56 हम गुना कर देते हैं तो क्या हुआ 6 8 48 की 8 4 6 2 12 4 16 5 8 40 की 0 4 5 2 10 4 14 8 6 5 और 1 यानी 1568 मीटर स्क्वायर, यानी कि आधे भाग का भी क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया निकल गया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान देना है कि हमें कुल भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए कुल भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर इस एरिया का मान इसका एरिया 1232 अब प्लस इसका एरिया 1232 अब प्लस जो आधे भाग का जो क्षेत्रफल आ गया है 1568 और सबको हम जोड़ देंगे 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 7 3 10 और 10 3 13 के 3 हासिल 1 6 2 8 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2 1 3 1 4 यानी 40 32 मीटर स्क्वायर और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आप लोग ऐसे सवाल पर ध्यान दीजिएगा, अगर यही सवाल बनाना चाहते हैं तो आप 56 मीटर की जगह 58 मीटर करके बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि 2 10 20 का लसा और मसा, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो लसा मसा बताने लगे। जी हमारे चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है, लसा और मसा निकालना है।
लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, इसको कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो लसा और मसा हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। बहुत लड़के बोलेंगे सर हम बना लेंगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कुछ लसा में, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि चलिए हमने 2 का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू किया, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड मैंने किया, 2 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 तो खुद अभाज्य संख्या है भी, तो यहाँ हम 1 गुने 2 भी लिख सकते हैं, चाहे अब 2 भी लिख सकते हैं। अब 10 का हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हमने 2 गुने क्या लगा दिया 5, और 1 आप लगाइए चाहे मत लगाइए। अब उसके बाद 20 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 पाँचे 20, और यहाँ भी आपको 1 लगाना है तो लगाइए चाहे मत लगाइए, तो 1 से कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम लसा और मसा की बात करते हैं, तो पहले मसा की बात कर लेते हैं। मसा, तो मसा देखिए 3 ठो है, तो देखिए मसा उसी को कहा जाएगा अगर 3 ठो अगर आपको डिजिट यानी संख्या या अंक दिया गया है और तीनों का भाज्य गुणनखंड निकाल दिए, तो मसा वही होता है जो तीनों में शामिल हो, जो तीनों में शामिल हो। तो देखिए 2 यहाँ शामिल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ 2 है लेकिन अब यहाँ 2 नहीं है, इन तीनों का तो हमने 1 2 लिख दिया। देखिए हम आपको इशारा करते हैं, इन तीनों का, मान लीजिए इन तीनों का हमने 1 2 क्या किया लिख दिया। अब इसका 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 5 देखिए यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए 5 भी नहीं लिखाएगा, इसका मतलब इसका मौसा हो गया 2। अब लसा पर ध्यान दीजिएगा। लसा क्या है कि जो मान लीजिए कि तीनों में शामिल है उसका तो 1 ठो लिख देंगे, तीनों में जो शामिल है उसका 1 ठो लिख देंगे, और जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि तीनों में शामिल हमारा यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, बच गया ये 2, इस 2 को भी लिख देंगे। तो अब रहा 5 का बात, तो 5 कहिएगा कि सर 2 जगह है, तीनों जगह तो है नहीं कि हम तीनों में से 1 ठो लिखेंगे, तो आप कहिएगा 2 ठो 5 उतार देंगे। जी नहीं, 2 ठो 5 नहीं, लसा का मतलब 2 ठो का कम से कम 1 ठो आना चाहिए, 2 ठो कम से कम होना चाहिए, 1 ठो आ जाता है, यानी 2 जगह 5 है तो हमारा 1 ठो 5 लिखाएगा। अब तीनों जगह 5 रहता तो अभी 1 ही 5 लिखाता है। ऐसे लड़के इस तरह के सवाल में, ऐसे सवाल में मिस्टेक कर देते हैं, कृपया आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम आपको इस तरह का क्वेश्चन दिए हैं, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है लड़के गलत करके चले जाते हैं। तो आप समझ गए, जो तीनों में शामिल है इसका तो 1 लिखा ही गया, और 1 2 जो बचा ये भी लिखा गया, सब कुछ लिखा गया जो बच जाता है। अब 2 5 है तो कहिएगा सर इसमें तो 5 नहीं है, तो आप तीनों में शामिल होता तो 1 5 लिखते हैं, तो कहिएगा दोनों 5 लिख देंगे कि नहीं, 2 में शामिल है ना 5, तो 2 में 5 है तो 1 ठो 5 हम उतार देंगे, कम से कम 2 में शामिल होगा तो 1 ठो उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब 1 ठो उतार लिए, और 2 दूनी का 4 5 क्या हो गया आपका 20, तो आपका मसा हो गया 2 और लसा हो गया 20। अब इसी में क्वेश्चन दे दे कि मसा और लसा का अनुपात क्या होगा। मसा और लसा का अनुपात, तो मसा और लसा का अनुपात, तो मसा जो है पहले लिख लीजिए 2 और लसा बाद में लिख लीजिए 1/10, तो हो जाएगा 1:10। अगर कोई पूछ दिया कि लसा और मसा का अनुपात, तो लसा है आपका 20 और मसा है आपका क्या चीज, मसा आपका है 2, तो 2 10 20 यानी 10/1, तो क्या हो जाएगा 10:1। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को नजरअंदाज नहीं करना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।